Good afternoon. Assalamu alaikum. Welcome. On behalf of SIPT, I would like to welcome you in this seminar. ये वेबिनार जो है वो हमारी सीरीज ऑफ अर्ली ईयर्स के हवाले से चल रहे हैं। तो आज जो मैंने टॉपिक आप लोगों के लिए सिलेक्ट किया है वो यकीनन आपके लिए नया नहीं होगा और बहुत सारे जो अर्ली ईयर्स के टीचर्स हैं वो वो इसको जानते भी होंगे और इसकी प्रैक्टिस भी करते होंगे। तो कुछ टीचर्स के लिए हो सकता है कि एक न्यू आइडिया हो और कुछ लोगों के लिए एक रिव्यू कर लें ताकि जो चीज़ें अगर हम मिस कर रहे हैं तो वो हम देख लें कि उनको बेहतर एक तरीके से कैसे करवा सकते हैं। तो जो आज हमारा टॉपिक है वो मॉर्निंग मीटिंग का है। अच्छा, जो मॉर्निंग मीटिंग है वो आपका है ट्रांसफॉर्म योर डे विद दीज मॉर्निंग रूटीन्स। तो यानी कि ये जो मॉर्निंग मीटिंग्स हैं वो एक्चुअली आपके बच्चों की एक रूटीन्स डेवलप करता है जिसमें उनको बताता है कि इस टाइम पे उनको क्या करना है, दूसरे टाइम पे क्या करना है और इवन मॉर्निंग मीटिंग के दरमियान भी उनको कौन से रूटीन्स को फॉलो करना है। तो ये आपके बच्चों का जो है वो ट्रांसफॉर्म करता है डे को, यानी एक दिन को बनाता है कि वो एक रूटीन के मुताबिक चलता है और जिसमें बच्चे जो हैं वो इक्वली पार्टिसिपेट करते हैं और वेल इन्फॉर्म होते हैं कि आज के दिन उनसे क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है। और यही मॉर्निंग मीटिंग जो है वो मेक द फर्स्ट मोमेंट्स ऑफ योर डे काउंट। और ये मॉर्निंग मीटिंग के बारे में कहा जाता है कि आपका फर्स्ट डे जो है वो काउंट होता है और टीचर्स को चाहिए कि उसको वो काउंट करवाएं। और किस लिए करवाएं तो वो मैं आपको बताती हूँ। मॉर्निंग मीटिंग जो है वो एक्चुअली है क्या, सबसे पहले तो हमें ये अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि मॉर्निंग मीटिंग है क्या है। तो इसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि ये ओरिजिनेटेड है फ्रॉम द रिस्पॉन्सिव क्लासरूम मॉडल। तो यानी कि ये जो है ओरिजिनेटेड है, यानी कि कहाँ से बनी हुई है कि रिस्पॉन्सिव क्लासरूम का एक मॉडल था उसमें से ये निकाली गई है या उसमें से ये बनाई गई है। तो रिस्पॉन्सिव क्लासरूम मॉडल को आपको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि ये रिस्पॉन्सिव क्लासरूम मॉडल है क्या। एक्चुअली इस मॉडल को बनाते वक्त इस बात का ख्याल किया गया कि बच्चों की सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट या ग्रोथ उतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितनी एकेडमिक है। तो इसके लिए यकीनन कुछ होना चाहिए जिसमें बच्चों की सोशल और एकेडमिक ग्रोथ पे कुछ काम किया जाए। तो उसमें उन्होंने कहा कि इसको हमने अडेप्ट करना है अकॉर्डिंग टू द क्लासरूम की नीड्स, यानी कि हमारे बच्चों की या क्लासरूम की जो नीड्स है उसके मुताबिक हमें इसको अडेप्ट करना चाहिए। अडॉप्ट मीन्स होता है कि आपने एज इट इज़ ले लिया जैसा कि वो मौजूद है, और अडेप्ट मीन्स कि आपने उसमें थोड़ी सी चेंजिंग करके अपने लिहाज से उसको आपने ले लिया। फिर आपने क्या था, इस रिस्पॉन्सिव क्लासरूम मॉडल का जो बेसिक था वो ये भी कहता था कि आपने एक क्लासरूम का ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना है जहाँ पे बच्चा सेफ फील करे, सपोर्टेड फील करे और रेडी टू लर्न हो। यानी कि ऐसा हो कि बच्चा जो है वो पढ़ाई की तरफ रेडी हो, माइल हो, मोटिवेटेड हो, तो और अपने आप को सेफ और सपोर्टेड फील करे। यानी कि अगर कोई वो मिस्टेक करे या कोई बात उससे ऊपर नीचे हो जाए तो वो सपोर्टेड है, टीचर की गाइडेंस वहाँ मौजूद है। और इसमें ये भी इस मॉडल का फ़लसफ़ा ये भी है कि इसमें जो कनेक्शंस है उसको मजबूत किया जाए। वो कनेक्शन क्या है कि बिल्डिंग रिलेशनशिप। उसमें रिलेशनशिप की जो पहलू है इसको भी बहुत ज़्यादा गौर से देखा गया है कि इसको स्ट्रेथन किया जाए, यानी कि इसको मजबूत किया जाए। और बच्चे जो हैं इसमें कम्युनिकेशन स्किल्स को प्रैक्टिस करें और किस तरह से सुनना है और किस तरह से एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करना है। तो बेसिकली रिस्पॉन्सिव क्लासरूम मॉडल जो है वो यही कहती थी कि सोशल इमोशनल ग्रोथ उतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितनी एकेडमिक। क्योंकि अगर हम स्कूलों में देखें तो प्री प्राइमरी से ही हम लोग एकेडमिक के पीछे भागने लगते हैं और ये सोशल और इमोशनल जो है वो बच्चे की मिस हो जाती है। तो इसमें ये कहा जाता है कि ये इतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितनी आपकी एकेडमिक जो है प्रोग्रेस आपकी इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, इसके बाद इस मॉर्निंग मीटिंग को मैंने जैसे आपको बताया कि ये कहाँ से ओरिजिनेटेड है। फिर ये क्या है कि एन इंगेजिंग वे टू स्टार्ट अ डे, यानी कि एक इंगेजिंग वे है कि बच्चे जब उसमें इंगेज होते हैं तो आपका एक टू स्टार्ट अ डे, आपका एक मीनिंगफुल डे स्टार्ट होता है जहाँ बच्चे शुरू से ही एक दूसरे के साथ इंगेज होते हैं।
उसमें क्या करना चाहिए टीचर को, कि क्या होता है कि यूज फर्स्ट 20 to 25 मिनट, नॉट मोर देन दैट, ऑफ क्लास टाइम टू चेक इन विद देयर स्टूडेंट। यानी कि 20 to 25 आपको फर्स्ट अपने मॉर्निंग मीटिंग में, यानी कि मॉर्निंग के टाइम में आपने 20 से 25 मिनट निकालने हैं और इन बच्चों के साथ आपने एकेडमिक तो नहीं कहूँगी मैं, लेकिन सोशल इमोशनल के लिए आपने काम करना है। स्टूडेंट इस मॉर्निंग मीटिंग में बच्चे जो हैं वो सर्किल में बैठते हैं, और वो सर्किल कैसा होता है कि कुछ बच्चे जो हैं वो इनर सर्किल में होते हैं और कुछ आउटर सर्किल में होते हैं। अगर आपके पास स्ट्रेंथ कम है तो एक ही सर्किल में बच्चे पूरे आ जाते हैं, लेकिन जिन स्कूलों में स्ट्रेंथ ज़्यादा हो तो उसके लिए ये आइडिया बेस्ट है कि आपने सिलेक्शन करनी है बच्चों की, जिसमें आप वैरायटी ऑफ वेज यूज़ करेंगे कि मॉर्निंग सर्किल में इनर सर्किल में कौन से बच्चे आ रहे हैं और आउटर सर्किल में कौन से बच्चे जा रहे हैं। और जब नेक्स्ट टाइम आप करवाएं तो जो बच्चे आउटर सर्किल में थे वो इनर सर्किल में आ जाएंगे और इनर सर्किल वाले आउटर सर्किल में आ जाएंगे। तो यहाँ पे आपने वैरायटी ऑफ वेज इसको यूज़ करना है इनर एंड आउटर सर्किल बनाने के लिए, अगर आपकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है। लेकिन अगर आपकी स्ट्रेंथ बिल्कुल अप्रोप्रिएट है तो फिर आपको इनर एंड आउटर सर्किल की जरूरत नहीं है, वो आपके लिए एक ही सर्किल काफ़ी होगा। अच्छा, इसमें क्या होता है कि टीचर और स्टूडेंट इंटरैक्ट विद वन अनदर ड्यूरिंग 4 पर्पसफुल कंपोनेंट्स। यानी कि टीचर और बच्चे जो हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करते हैं, और इस किसमें, जब वो 4 मीनिंगफुल आपके कंपोनेंट्स होते हैं। तो उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। जैसे अभी मेरे तमाम साथियों ने बताया कि हम जिस तरह मैं आपसे पूछ रही हूँ मॉर्निंग मीटिंग क्या है, तो आपने बताया कि इसमें दिन के आगाज़ में करते हैं और टीचर और बच्चे जो हैं वो आपस में बातचीत करते हैं मुख्तलिफ ज़िंदगी के पहलुओं पे अपने इंटरेस्ट के हवाले से। तो ये तमाम चीज़ें हैं। तो अभी हमने ये देखा कि मॉर्निंग मीटिंग एक्चुअली है क्या। ये एक रिस्पॉन्सिव क्लासरूम मॉडल से ओरिजिनेटेड है। ये एक एनर्जेटिक वे है एक इस दिन का स्टार्ट करने के लिए। इसमें आपको 20 से 25 मिनट निकालने होंगे क्लास में, जो आपने इस मॉर्निंग सर्किल करना है। बच्चे इसमें सर्किल में बैठते हैं। वो सर्किल मैंने तो आपको बता दें 2 तरह के हो सकते हैं, एक इनर एंड आउटर, और अगर आपकी स्ट्रेंथ कम है तो एक ही सर्किल है। और इस सर्किल को बनाने के लिए आप वैरायटी ऑफ वेज यूज़ कर सकती हैं और कर सकते हैं। टीचर और स्टूडेंट जो है वो इसमें इंटरेक्ट करते हैं, यानी टीचर भी इस मॉर्निंग मीटिंग का पार्ट होती है। सेकंड ये है कि क्यों ये इम्पोर्टेंट है ना, कि ये हमें देखना पड़ेगा। ये तो ये है, लेकिन मॉर्निंग मीटिंग इम्पोर्टेंट क्यों है। तो इसकी इफेक्टिवनेस देखने के लिए हम देखते हैं कि ये हेल्प करती है क्रिएट अ रिलायबल रूटीन, यानी एक रूटीन आपका डेवलप हो जाता है क्लास के अंदर, जो बच्चे जो हैं उसको ग्रेजुअली फॉलो करते करते वो यूज टू हो जाते हैं। प्रिपेयर्स देम फॉर द लर्निंग अहेड। अब बच्चों को जब आप सोशली इंटरेक्शन में आप मसरूफ करवाते हैं तो बच्चे जो है एक्चुअली जो दिन में आगे होने वाला है उस लर्निंग के लिए वो प्रिपेयर हो जाते हैं। ये बच्चों को जो है वो एक कंसिस्टेंट अपॉर्चुनिटी देती है टू शेयर देयर फीलिंग्स, क्योंकि जब वो इनर सर्किल में या आउटर सर्किल में अपनी एक शेयरिंग फीलिंग्स को शेयर करते हैं किसी भी टॉपिक के हवाले से, अपने आइडियाज़ को, तो ये बच्चों को एक कंसिस्टेंस अपॉर्चुनिटी देती है कि वो, क्योंकि दिन भर में एकेडमिक एक्टिविटीज़ में बच्चों को बहुत कम टाइम मिल पाता है कि वो जो है वो अपने आइडियाज़ को या उनको अपनी फीलिंग्स को शेयर कर रहे हैं। तो ये मॉर्निंग मीटिंग इज़ द बेस्ट टाइम व्हेन स्टूडेंट गेट अपॉर्चुनिटी टू शेयर देयर आइडियाज़। उसके बाद आता है अलाउ टीचर टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स विद देयर स्टूडेंट, क्योंकि जब आप टीचर जो है वो बच्चों के साथ बैठती है, जब उनके आइडियाज़ को वो डिस्कस करते हैं, तो एक तरह से जब बच्चे अपने दरमियान टीचर को पाते हैं तो ये इनके एक रिलेशनशिप को भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेथन करता है। तो बच्चे भी, जब टीचर भी अपनी फीलिंग शेयर करती है, क्योंकि मॉर्निंग मीटिंग का पार्ट है टीचर, तो टीचर भी शेयर करती है, तो बच्चे ये समझते हैं कि टीचर भी हमारी ही जैसी फीलिंग्स रखती है। तो इस तमाम चीज़ों में क्या होता है कि टीचर और बच्चों के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। और किसी भी, मेरा ख्याल से एकेडमिक सक्सेस के लिए बहुत ज़रूरी है एकेडमिक, सोशल, इमोशनल सक्सेस बोथ, इन दोनों सक्सेस के लिए बहुत ज़रूरी है कि टीचर और बच्चों के दरमियान और बच्चे और बच्चों के दरमियान जो है रिलेशनशिप बहुत स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। अच्छा, ये मॉर्निंग मीटिंग इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि ये सेट स्टूडेंट्स अप फॉर सक्सेस सोशली और अकेडमिकली, जो भी मैं बात कर रही थी कि ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि ये बच्चों की सोशली सक्सेस को भी इंश्योर करती है और अकेडमिकली, क्योंकि जब बच्चे अपने आप को टीचर के साथ अटैच देखते हैं, बच्चों के साथ अटैच करते हैं, जब वो एक दूसरे की फीलिंग को अंडरस्टैंड करते हैं, तो वो इमोशनली भी स्ट्रॉन्ग होते हैं और एकेडमिकली भी स्ट्रॉन्ग करते हैं, जहाँ पे वो एक दूसरे की मदद करने का जज्बा पैदा होता है, आपस में एक दूसरे के साथ शेयरिंग करने की आदत होती है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो इनको एक टीम बना देती हैं, जहाँ पे वो सिंग एंड स्विंग टुगेदर
कॉन्सेप्ट आ जाता है। इसके बाद सेट द टोन ऑफ फॉर रिस्पेक्टफुल लर्निंग, यानी कि सेट द टोन क्लास की वो आपकी सेट हो जाती है आफ्टर आप जब कंटिन्यू मॉर्निंग मीटिंग्स करवाते हैं तो क्या होता है कि क्लास जो है वो यूज्ड हो जाती है और एक क्लास की टोन आपकी जो है वो सेट हो जाती है एक रिस्पेक्टफुल लर्निंग की, जहाँ आइडियाज़ को शेयर किया रिस्पेक्ट दी जाती है, जहाँ पर्सनस को रिस्पेक्ट दी जाती है। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। इस्टेब्लिश अ क्लाइमेट ऑफ ट्रस्ट, यानी कि देखिए ये सारे इमोशनल हैं, लिंक्स हैं सारे, कि वो क्लाइमेट ऑफ ट्रस्ट डेवलप करती है। बच्चा एक बच्चे पे ट्रस्ट कर सकता है, बच्चा टीचर पे ट्रस्ट कर सकता है, टीचर बच्चे पे ट्रस्ट कर सकती है। तो एक क्लाइमेट क्लास में डेवलप हो जाता है। मोटिवेट स्टूडेंट टू फील सिग्निफिकेंट, अब देखिए हर बच्चा जो है वो अपनी फीलिंग को शेयर कर रहा है तो वो फील करता है कि मैं इंपॉर्टेंट हूँ। वरना अमूमन ये होता है कि हम एकेडमिकली जब बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं तो कुछ बच्चे शेयर करते हैं, कुछ बच्चे नहीं करते हैं, कुछ बच्चे आइसोलेशन में होते हैं, तो वो अपने आप को उस क्लास का पार्ट नहीं समझते हैं या आइसोलेशन में चले जाते हैं। लेकिन जब ये मॉर्निंग मीटिंग होती है तो वहाँ पे बच्चों को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाती है कि वो अपनी चीज़ों को शेयर करें, अपने आइडियाज़ को, अपनी फीलिंग्स को। तो ये चीज़ जो है जब वो बच्चा अपनी फीलिंग को शेयर कर रहा होता है या वो होता है तो अपने आप को एक इम्पॉर्टेंट पार्ट समझता है क्लास का, कि टीचर ने मेरी बात सुनी, दूसरे बच्चों ने इस पर रिस्पॉन्ड किया या कोई कमेंट दिया। तो इससे बच्चे जो हैं वो मोटिवेट होते हैं। जब वो मोटिवेट होते हैं तो वो सोशली भी ग्रो करते हैं और एकेडमिकली भी ग्रो करते हैं। क्रिएट्स एम्पैथी एंड इंकरेज कोलैबोरेशन, यानी कि मॉर्निंग मीटिंग करने से आपको क्या होता है कि एम्पैथी बच्चों में डेवलप होती है कि वो एक दूसरे की फीलिंग को अंडरस्टैंड करते हैं और आपस में कोलैबोरेशन के लिए वो ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेटेड होते हैं कि और आपस में मिलजुल कर काम करने का जज्बा उनमें पैदा होता है। और सपोर्ट सोशल इमोशनल एकेडमिक लर्निंग, यानी एक दूसरे को जो है वो सोशली इमोशनली और एकेडमिकली सपोर्ट करते हैं। तो यानी कि मैंने आपको जैसे बता रही थी कि वो एक टीम की सूरत तैयार कर लेते हैं जिसमें बच्चे जो हैं वो एक साथ ग्रो करते हैं, चाहे वो सोशल हो, चाहे वो इमोशनल हो या एकेडमिक हो। तो ये सारी इम्पोर्टेंस है आपकी मॉर्निंग मीटिंग की, क्यों ज़रूरी है हमारे क्लास के लिए। अब जैसे कि मैं मॉर्निंग मीटिंग के बारे में बताई थी कि टीचर और बच्चे जो हैं वो इंगेज होते हैं 4 मीनिंगफुल कंपोनेंट्स में। तो अभी हम कंपोनेंट ऑफ मॉर्निंग मीटिंग देखेंगे कि ये बेसिकली 4 हैं। नंबर 1 आपका ग्रीटिंग्स है, यानी कि मिलना, शेयरिंग, ग्रुप एक्टिविटी एंड द लास्ट इज न्यूज़ एंड अनाउंसमेंट। तो अब ये 4 बेसिक आपके कंपोनेंट्स हैं मॉर्निंग मीटिंग के, तो जो आपने फॉलो करने हैं जब आप एक मॉर्निंग मीटिंग को कंडक्ट करवा रहे हैं। तो बाज़ दफ़ा ये होता है कि हम ग्रीटिंग्स शेयरिंग करवा लेते हैं और ग्रुप एक्टिविटी जो है जब बच्चे वापस अपने जगहों पे मूव करते हैं, यानी जहाँ पे बेंचेस हैं या डेस्क्स वगैरह हैं, तो जब बच्चे मूव करते हैं तो ग्रुप एक्टिविटी हम वहाँ पे भी करवा सकते हैं और ड्यूरिंग आपकी मॉर्निंग मीटिंग में भी हो सकती है। और एट लास्ट न्यूज़ एंड अनाउंसमेंट होती है जिसमें बच्चों का बताया जाता है कि रेस्ट ऑफ द डे उनकी कौन सी एक्टिविटीज़ हैं। अब हम हर कंपोनेंट को ज़रा अलग अलग करके देखेंगे कि ग्रीटिंग्स से हम क्या लेते हैं। ग्रीटिंग होती क्या है? स्टूडेंट एंड टीचर ग्रीट एंड वेलकम ईच अदर। तो बेसिकली जब आप शुरू में सुबह में मिलते हैं, जब आप मॉर्निंग मीटिंग में सर्कल आपने बनाया, उसके बाद टीचर और बच्चे जो हैं वो ग्रीट करते हैं, वेलकम करते हैं एक दूसरे को। अच्छा, इस ग्रीट करने को जैसे कि आपको एक पिक्चर में नज़र आ रहे हैं, एक तो ये है और दूसरा ये है कि आपको बहुत सारे तरीके हैं कि हम ग्रीटिंग्स को जो है वो वैरायटी ऑफ वे से भी कर सकते हैं। तो एक तरीका तो आपको इसमें तस्वीर में नज़र आ रहा है कि बच्चे ग्रीट कर रहे हैं, हो सकता है टीचर ने कोई उनको इंस्ट्रक्शन भी दी हो। तो कुछ मेरे पास एक्टिविटीज़ मैंने लिखी हैं आपके लिए, हो सकता है आप लोगों को बहुत सारों को पता भी हो, तो हम सिर्फ इसको रिवाइज़ भी कर लेते हैं और जो नए सीखने वाले हैं वो नए भी कर लें। एक तरीका ये है कि आप कहें कि गुड मॉर्निंग इब्राहिम। अब आप सर्कल में बच्चे बैठे हैं, टीचर स्टार्ट करे, गुड मॉर्निंग इब्राहिम, गुड मॉर्निंग इब्राहिम। आप उसमें ऐड करवा सकते हैं कि हैंडशेक करना है, यानी कि जो मेरे टीचर के बराबर में बच्चा बैठा है तो वो उससे हैंडशेक करे या हाई फाइव करे, फूड शेक करे या फिस्ट जो है बम्प करे, ठीक है ना। तो ये फिस्ट बम्प है और अगर आप कहें फूड शेक तो ये है। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ हैं जो आपकी क्लास के लिहाज से रेलिवेंट हो और ऐसे कई आपके पास मिलेंगी आपको।
जिसमें आप बच्चे एक तरीकाकार जैसे मैंने आपको ये बताया, उसमें आप ऐड कर सकते हैं गुड मॉर्निंग इब्राहिम, हैंडशेक आप कर सकते हैं, या तो हाई फाइव कर सकते हैं, या फूड शेक अगर आप सब खड़े हैं सर्कल में, या फिस्ट बम्प कर सकते हैं। सेकंड ये है कि डिफरेंट लैंग्वेजेस फॉर ग्रीटिंग, यानी कि आपने आज जो है वो इंग्लिश में आपने ग्रीट करवाया, नेक्स्ट टाइम जो है वो आपने किसी और लैंग्वेज को फोकस किया। फॉर एग्जाम्पल ये जैसे आपको मुख्तलिफ लैंग्वेज के सलाम नज़र आ रहे हैं, तो प्रोनाउंसिएशन आपने सीख के जो है वो आपने कर लेने हैं। अच्छा, मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? कोई मुझे बताएगा? यस मैम। ओके, थैंक यू। ओके, थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी, उसमें ये है कि अब आपने इसमें डिफरेंट आप देख रहे होंगे कि लैंग्वेज हैं। देखिए, इंग्लिश के अलावा और भी बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं जिसमें हम ग्रीटिंग करवा सकते हैं, या हमारी अपनी लोकल लैंग्वेजेस हैं। सिंधी में आपने किसी दिन करवा लिया, किसी दिन पंजाबी आपने करवा लिया, तो इस तरह से बच्चों को मुख्तलिफ ग्रीटिंग्स भी आ जाएंगी डिफरेंट लैंग्वेज के हवाले से। ठीक है, एक दिन आपने इस तरह से करवा लिया, एक दिन आपने हेलो नेबर करवा लिया कि अपने नेबर में बैठे हुए आपने बंदे को आपने हेलो किया, और हेलो नेबर के हवाले से। उसके बाद बॉल बाउंसिंग ग्रीटिंग है आपकी, आपने एक बॉल ली, बच्चे सर्किल में बैठे हुए, आपने कहा कि माय नेम, फॉर एग्जांपल माय नेम इज़ गज़नफर, और आपने ये बॉल जो है, और आई लाइक फॉर एग्जांपल ईटिंग बनाना, और आपने फिर ये बॉल जो है दूसरे बच्चे को थ्रो कर दी, तो वो उस बच्चे के पास जिसके पास ये बॉल जाएगी वो अपना नाम बताएगा और अपना फेवरेट फ्रूट बताएगा या फेवरेट फ्लावर बताएगा। तो वो आपके इंस्ट्रक्शन पे डिपेंड करता है कि वो आप क्या करवा रहे हैं। तो ये बॉल बाउंसिंग का हो जाता है। फिर इसके बाद है मार्बल ग्रीटिंग। ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। इसमें क्या करना है कि आपने 3 मार्बल जो हैं हर बच्चे को, जो इनर सर्किल में बैठे हैं फॉर एग्जांपल, हर बच्चे को 3 मार्बल दे दिए। अब मार्बल मैंने लिखा हुआ है, तो ऐसा ना हो कि आपको लगे ये हार्म है बच्चे के लिए, तो आप इसकी जगह कोई और भी कोई छोटे मोटे ऑब्जेक्ट अगर आपको लगता है कि वो बना लें जो बच्चों के लिए हार्म ना हो, तो वो आपने 3 दिए बच्चे को। अब बच्चे को ये इंस्ट्रक्शन देनी है कि ये मार्बल आपने 3 दिए हैं मैंने आपको, तो जब आप मतलब फर्स्ट बच्चे से मिलेंगे, ग्रीट करेंगे, सेकंड बच्चे से ग्रीट करेंगे, जब आप थर्ड बच्चे से ग्रीट करेंगे तो आप एक मार्बल उसको दे देंगे। फिर आपने क्या करना है, 4th बच्चे से मिलेंगे, 5th बच्चे से मिलेंगे, इस और 6th बच्चे को मार्बल देना है। तो जब वो 9 तक पहुंचेगा, 9th बच्चे तक पहुंचेगा, तो उसके पास तीनों मार्बल खत्म हो चुके होंगे। तो जिस बच्चे के पास मार्बल खत्म होते जाएं तो वो वापस अपनी जगह पे बैठता जाए। तो ये एक तरीक़ेकार है। इसको आप इंटरनेट पे भी सर्च कर सकते हैं, आपको ये सारी चीज़ें आपको वहाँ से भी मिलेंगी, और भी बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। अच्छा, एल्बो रॉक क्या है आपको मैं दिखाती हूँ। पिक्चर से अंदाज़ा होगा कि बच्चे आपस में एक दूसरे की एल्बो जो है वो लॉक करते हैं, और इसमें आपने कोई भी इंस्ट्रक्शन दे देते हैं कि लॉक करें या हेलो कहें। उसके बाद कोई कहें कि आई लाइक रीडिंग स्टोरीज, तो वो बच्ची जो है वो दूसरा जो है बच्चा अपनी पसंद बताएगा। तो इस तरह से वो लाइक एंड डिसलाइक चलेगा। कॉम्प्लीमेंट ग्रीटिंग्स, अगर आप ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है ना कि आप आपके इनर सर्किल में जो बच्चे बैठे हुए हैं या आउटर में जो है, पहले हम इनर कंप्लीट करते हैं, फिर अब टाइम होता है तो फिर आउटर बच्चों को इंक्लूड करते हैं, वरना नेक्स्ट टर्म में जो है वो आउटर सर्किल वाले बच्चे अंदर होते हैं और इनर वाले बाहर होते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट ग्रीटिंग ऐसी होती है कि आपने हर बच्चे को कहना है कि हर एक ने किसी ना किसी बच्चे के बारे में पॉजिटिव कोई कमेंट पास करना है। फॉर एग्जांपल कोई बच्चा बहुत नीट एंड क्लीन लग रहा है तो आपने बताना है कि आज आप बहुत नीट एंड क्लीन लग रहे हैं। इस तरह से बच्चे एक दूसरे को पॉजिटिव कॉम्प्लीमेंट देना शुरू करेंगे और सीखेंगे भी ना। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि बच्चे एक दूसरे के बारे में पॉजिटिव रिस्पॉन्स यानी कि दे सकें, कमेंट्स दे सकें कॉम्प्लीमेंट के तौर पे। एक है एक्शन गेम नेम, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। उसमें एक्शन, आपको पता है एक्शन जो वर्ड्स होते हैं हमारे पास, तो उसमें ये है कि बच्चे को आप कहेंगे कि गुड मॉर्निंग, तो उसके बाद उसने आपने कहा है कि फॉर एग्जांपल माय नेम इज़, अब आपने कहना है हेलो माय नेम इज़ नॉडिंग नॉरिन। तो नॉडिंग जो है वो दरअसल गर्दन का हिलाना है, किसी चीज़ के लिए यस करना। तो मेरा नाम नॉरिन एन से आता है, तो मैंने एन से अपना एक्शन वर्ड सोचना है। तो हेलो आई एम नॉडिंग नॉरिन, ठीक है ना। तो इस तरह हर बच्चा जो है, आप थोड़ा थोड़ा उसको टाइम देंगे कि वो अपने नाम के फर्स्ट लेटर का कोई एक्शन वर्ड सोचे। तो ये आप अपनी ग्रीटिंग्स को इस तरह से इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। लेकिन याद रहे, जब आप ग्रीटिंग्स करवा रहे हैं
तो आपको ये याद रखना है कि डोंट फॉरगेट टू मेक आई कांटेक्ट, यानी कि जब बच्चे दूसरे बच्चे से मुखातिब हों, चाहे वो सामने वाला बच्चा हो चाहे उसके नेबर का बच्चा हो, तो उनका आई कांटेक्ट जो है वो होना चाहिए। ऐसा ना हो कि बच्चा हैंडशेक कर रहा है लेकिन देख उधर उधर रहा है, क्योंकि आई कांटेक्ट होगा तो बच्चे में कॉन्फिडेंस डेवलप होगा कि वो किसी से अपनी बात करते हुए खौफ महसूस नहीं करेगा, कॉन्फिडेंट फील करेगा। ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि बच्चों को ये इंस्ट्रक्शन देनी है कि व्हेन यू आर शेकिंग योर हैंड्स और डूइंग समथिंग फॉर द ग्रीटिंग्स, सो यू हैव टू मेंटेन योर आई कांटेक्ट। सेकेंड है फेस द पर्सन यू आर टॉकिंग टू। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जब आप किसी बच्चा दूसरे बच्चे से बात कर रहा हो तो आपने उसका फेस जो है वो उसकी तरफ, बंदे की तरफ हो जिससे वो बात कर रहा है, ताकि वो भी फील करे ऑनर कि वो उसकी बात को इम्पोर्टेंस दे रहा है, वो सुन रहा है। तो इस तरह से ये आपने दो चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी तरह डेवलप करवानी है। और जब बच्चे अमूमन शाई होते हैं तो आपने उनको बताना है कि स्पीक क्लियरली, कि जोर से बोलना है, साफ बोलना है, ताकि दूसरे लोग जो सर्किल में बैठे हुए हैं उन तक वो आवाज़ आए। तो नंबर 1 जो है आई कंटेंट को मेंटेन रखना है, अपना फेस जो है उस पर्सन की तरफ रखना है जो आप जिससे बात कर रहे हैं, और आपने ऊंचा साफ बोलना है। सेकंड कंपोनेंट है हमारा शेयरिंग। अच्छा, शेयरिंग एक्चुअली है क्या ना, शेयरिंग से हम समझते हैं कि किसी चीज़ का देना लेना, लेकिन शेयरिंग में हमारे आइडियाज़ भी हो सकते हैं, शेयरिंग में हमारे पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो है जब शेयरिंग का, क्योंकि रीडिंग के बाद सेकेंड आप स्टेप करेंगे वो होगा शेयरिंग का। तो उसमें जो है वो स्टूडेंट शेयर समथिंग अबाउट देमसेल्व्स और देयर लाइव्स एंड द रेस्ट ऑफ देयर पेयर्स, यानी कि जो दूसरे बच्चे बैठे होते हैं वो उनको सुनेंगे, कुछ फॉलोअप क्वेश्चन पूछेंगे अगर कोई बात क्लियर नहीं है, या क्वेश्चन पूछेंगे, फॉलोअप क्वेश्चन पूछेंगे, और कुछ कमेंट्स अगर आपको लगे बच्चे दे सकते हैं एक दूसरे को कि ये बड़ा इंटरेस्टिंग था, बड़ा मज़ा आया सुन के। तो इस टाइप के बच्चे दे सकते हैं एक दूसरे को कमेंट्स, लेकिन पॉजिटिव हो। हमें प्रमोट करना है पॉजिटिविटी। अच्छा, उसके बाद ये है कि शेयरिंग में है उसमें आप कोई स्टोरी भी शेयर कर सकते हैं कि कोई अच्छी मीनिंगफुल स्टोरी हो बच्चों से, हम उसका टाइम भी कर सकते हैं। अच्छा, ये मीटिंग का टाइम जब ख़त्म होने लगे तो आपने उसी लिंक पे दोबारा क्लिक करना है और फिर ज्वाइन करना है। ठीक है। अच्छा, हम शेयरिंग की बात कर रहे थे, तो शेयरिंग में जो है बच्चे जो है वो अपने आइडियाज़, रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस या अपने स्टोरी के बारे में, तो टीचर भी इनिशिएट ले सकता है, कोई बच्चा भी, कि जब बच्चे कॉन्फिडेंट हो जाए इस सेगमेंट में तो टीचर बच्चे को भी अलाउ कर सकती है कि वो स्टार्टिंग शेयरिंग स्टार्ट करे और बाकी बच्चे और टीचर समेत सब उसमें शेयरिंग कर सकें उसके उस टॉपिक के लिहाज से। अच्छा, कुछ सजेस्टेड एक्टिविटीज़ इसके लिए भी हैं, शेयरिंग के लिए भी। जैसे इसमें आप डिस्कशन कर सकते हैं कि भाई हमें डोनेट करना चाहिए किसी को, तो वो क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो बच्चे टॉय कह सकते हैं, जैसे मैंने एग्जांपल लिखी है, टॉय बच्चों के क्लोज टू हार्ट हो सकते हैं। तो डोनेट करना कैसा है, किसी को दे देना अगर कोई चीज़ हमारी ज़रूरत से ज़्यादा है या कोई चीज़ हमारे इस्तेमाल में नहीं है, तो चाहे वो टॉय हों चाहे वो क्लॉथ हों, तो कैसा है। तो बच्चे अपने अपने आइडियाज़ को शेयर करेंगे तो उनको फिर इम्पोर्टेंस पता चलेगी कि जो चीज़ इजाफी है या हमारी ज़रूरत की नहीं है तो वो हमें दूसरों के साथ शेयर करनी चाहिए। जैसे मैं भी आपको कही थी, कोई स्टोरी भी आप सुना सकते हैं, उसमें आप मोरल पूछ सकते हैं या उस स्टोरी के करैक्टर्स कि भाई इसका बारे में क्या ख्याल है, कौन सा करैक्टर किसको पसंद आया और क्यों पसंद आया। तो बच्चे बताएंगे कि भाई मुझे ये करैक्टर पसंद आया और इसकी वजह ये है। बच्चों की हॉबीज़ को आप डिस्कस कर सकते हैं। कुछ ऐसे डू एंड डोंट्स जो ना क्लासरूम के हवाले से, स्कूल के हवाले से, इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ स्कूल हो सकता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें बच्चों को कौन सी चीज़ें करनी चाहिए और कौन सी नहीं करनी चाहिए। तो ये बच्चों के साथ आप ये शेयरिंग में आप डिस्कशन के ये पॉइंट्स हो सकते हैं, इससे ज़्यादा भी बहुत सारे हो सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरह इस तस्वीर में जैसे बच्चे बैठे हैं और सर्किल में वो डिस्कशन कर सकते हैं। और इसमें सोशल स्किल्स का फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब वो बात कर रहे हो तो दे मस्ट रेज देयर हैंड्स। शेयर एन इवेंट और स्टोरी, यानी कि कोई इवेंट हो जो बच्चा देखा हो या कोई स्टोरी हो तो बच्चा भी इनिशिएट कर सकता है उस मॉर्निंग मीटिंग के शेयरिंग पार्ट में। तो वो बच्चा जो है वो अपनी शेयरिंग बताया और उससे रिलेटेड जो है बच्चे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, आइडियाज़ भी शेयर कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं, क्या सबक सीखा हमने ये भी सीख कर सकते हैं।
ये भी आप कर सकते हैं शेयरिंग में कि बच्चों से कहें कि एक दिन पहले के कल कोई भी अपना ऑब्जेक्ट लेके आना है और उसको शेयरिंग में हम डिस्क्राइब करेंगे। तो ऐसे ही कोई बच्चा अपना खिलौना भी ला सकता है या कोई भी ऐसी चीज़ जिसको वो डिस्क्राइब करना चाहता हो अपनी मॉर्निंग मीटिंग में। ब्रिंग रिसाइकल मटेरियल एंड एक्सप्लेन हाउ इट कुड यूज़। आप बच्चों से कह सकते हैं कोई ऐसी चीज़ लाएं जिसको हम दोबारा यूज़ कर सकते हैं और कैसे हम यूज़ करेंगे इसको हम कल शेयर करेंगे। तो हो सकता है कि बच्चा कोई रिसाइकल मटेरियल ले आए, बहुत सारे पत्ते ले आए तो बताए कि हम इस तरह से कोई ना कोई आइटम कर सकते हैं या इस टाइप की आइटम। जो मैंने एक दो तस्वीरें निकाली हैं आइडिया देने के लिए, तो बच्चे जो हैं वो कुछ चीज़ें ला के शेयर कर सकते हैं कि हाउ दे कैन यूज़ इन यूटिलाइज इट अगेन। ब्रिंग फोटो एल्बम टू डिस्क्राइब। अपनी कोई एल्बम में से कोई तस्वीर लाएं, कोई ऐसा इम्पॉर्टेंट इवेंट हो या कोई ऐसी चीज़ तस्वीर जो आपको अच्छी लगती हो तो वो सबको शेयर करें और उसको डिस्क्राइब करें कि आप उस वक्त कहाँ थे, क्या कर रहे थे, कितने साल के थे, किसके साथ थे। तो इस टाइप के छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो बड़ा इंजॉय करेंगे कि वो अपनी चीज़ें लेके आएँ और उसको अपने दूसरे क्लास फेलोज के साथ शेयर कर सकें, इवन टीचर के साथ भी। इसी में हमें ये भी याद रखना है कि जो शेयरिंग का पार्ट है ना वो शॉर्ट होना चाहिए, बहुत ज़्यादा खींच देने वाला नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपने इसको टाइम करना है ताकि बच्चे जो हैं टाइम बाउंड हो और इंटरेस्टिंग हो। वरना और इसमें क्या करना है कि आपने इन्वॉल्व एवरीवन, कि हर एक जो है वो अपनी शेयरिंग ज़रूर करे। तो ऐसा ना हो कि एक बच्चा 5 मिनट ले ले और एक बच्चे को 1 मिनट भी ना मिले। तो ये आपने जस्टिफाई करना है कि कितना टाइम कितना रखना है आपके अंदर। और फॉलो सोशल स्किल्स, यानी कि जब हम शेयर करने जा रहे हैं तो वी मस्ट फॉलो सम सोशल स्किल्स, कि वी शुड नॉट मेक नॉइज, वी विल नॉट से मिस, या हैंड रेज भी हो रहा है और मिस भी हो रहा है। तो इसमें छोटे बच्चे क्योंकि एनर्जेटिक होते हैं और ईगर टू शेयर होते हैं, करने के लिए बेचैन हो रहे होते हैं, तो इसमें आपने सोशल स्किल्स पहले ही से सेट करनी है कि ओके नाउ वी आर गोइंग टू डू शेयरिंग, सो यू हैव टू फॉलो सर्टेन सोशल स्किल्स, so I will watch that you are following or not, otherwise you will not able to share your ideas or anything which teacher already mentioned। तो ये तमाम चीज़ें important हैं। अच्छा, अब आता है ग्रुप एक्टिविटी। तो ग्रुप एक्टिविटी नाम से ही जैसे आपको पता है कि ग्रुप का मतलब ही यही है कि बच्चे जो हैं वो एक ग्रुप में बैठे हैं और कोई टास्क उनको असाइन किया जाए जहाँ पे वो अपना टीम वर्क होने का सबूत भी दें। तो द ग्रुप कंप्लीट्स एन एक्टिविटी दैट इंकरेजेस टीम वर्क वाइल री एम्फेसाइजिंग सोशल और एकेडमिक स्किल। अब ये आपके पे डिपेंड करता है कि आपने जो टास्क दिया वो एकेडमिक भी हो सकता है और सोशल अगर आपकी कोई स्किल्स है जिसमें आपने कोई उनको टास्क दिया हुआ है, कोई सोशल स्टोरी लिखने को कहा हुआ है या कोई ऐसा टास्क दिया हुआ है कि बच्चे एकेडमिकली या सोशली इन्वॉल्व हैं और ग्रुप में बैठ के उनको कोई असाइनमेंट मिला है तो वो उसको कंप्लीट करें, तो ये ग्रुप एक्टिविटी करवाते हैं कहलाती है। बात सफ़ा ये होता है कि हमारे पास ग्रुप एक्टिविटी एकेडमिक होती है, तो जब हम उस पीरियड में आते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप न्यूमरेसी पढ़ा रहे हैं, अर्ली न्यूमरेसी, तो आपने मॉर्निंग सर्किल में जो शेयरिंग का था वो नंबर के हिसाब से कुछ चीज़ें रखी हैं आपने, जहाँ आपने नंबर को रिव्यू करवाया या आपने इंट्रोड्यूस करवाया, वो डिपेंड करता है आपके टॉपिक पे। और आपने जो ग्रुप एक्टिविटी रखी है तो वो आपने जब रखी है जब आपका मैथ्स का पीरियड आएगा, तो जब आपका मैथ्स का पीरियड या न्यूमरेसी का जो पीरियड आपने रखा होगा तो वो बच्चे जो हैं ग्रुप में वाला काम टास्क करेंगे जो कि मैथ्स से रिलेटेड होगा। तो ये तमाम चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। और बाज़ दफ़ा ये होता है कि आपको लगता है कि शेयरिंग के बाद चलो ग्रुप टास्क देते हैं, तो बच्चे वहीं पे बैठ के ग्रुप में डिवाइड हो जाते हैं और फिर वो टास्क असाइन, अगर वो आपके पास टाइम है तो आप वो करवा सकते हैं। इसके बाद आपके पास कुछ सजेस्टेड एक्टिविटीज़ इसकी भी मैंने लिखी हैं कि भाई जब आप ग्रुप में टास्क दे रहे हैं तो या तो ये होता है कि मैनिपुलेटिंग मटेरियल रिलेटेड टू कंटेंट। फॉर एग्जांपल आपका कंटेंट, मैंने अभी मैथ्स बताया जैसे आपको, तो बच्चों को आपने कुछ मटेरियल दिया या कोई आपने कॉन्सेप्ट समझाया और उसको मटेरियल जो है वो मैनिपुलेट करेंगे और बच्चे उसको उससे सीखेंगे। फॉर एग्जांपल कुछ साइंस का अगर एक्सपेरिमेंट है या आपके पास लैंग्वेज के हवाले से कुछ आपके पास टास्क है या आपके पास न्यूमरेसी के हवाले से टास्क है, तो वो बच्चे जो हैं वो मैनिपुलेट करेंगे मटेरियल। रोल प्ले जो है आप दे सकते हैं ग्रुप में, कि बच्चे जो हैं फॉर एग्जांपल डॉक्टर का प्ले करें, कस्टमर और शॉपकीपर का करें। तो बहुत सारे छोटे छोटे हैं जो बच्चों की कॉमन लाइफ से रिलेटेड हों, टीचर और स्टूडेंट का करें, द मोस्ट फेवरेट वन।
तो ये तमाम चीज़ें आप दे सकते हैं रोल प्ले में। आर्ट एंड क्राफ्ट का अगर कोई टास्क है आपका, तो अब जैसे मैं अभी को गई थी ना, आपको कोई सोशली आप काम करना चाहें, तो आर्ट एंड क्राफ्ट में मटेरियल होता है, बच्चे किस तरह से एक दूसरे के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करते हैं, किस तरह से मटेरियल को शेयर करते हैं, तो ये तमाम चीज़ें भी आप बच्चों को सोशली ग्रो करती हैं। इलस्ट्रेटेड स्टोरी है या स्टोरी मैप बनाना है, या आपने स्टोरी से रिलेटेड कोई चीज़ टास्क दिया हुआ है बच्चों को कि वो स्टोरी मैप को कंप्लीट करना है, या कोई इलस्ट्रेट करना है, या रीटेल करना है, तो ये डिपेंड करता है आपके टास्क में कि आपने ग्रुप में क्या दिया हुआ है। सेंसरी प्रैक्टिस, क्योंकि अर्ली ईयर्स हैं, तो आपने कोई अगर टास्क दिया हुआ है ग्रुप में सेंसरी का, वो मटेरियल के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो वो भी हो सकता है कि ग्रुप में आपने उनको टास्क दिया हो कि डिफरेंट काइंड ऑफ आपने मटेरियल दिया हो, और वो सेंसरी उनको बताएं कि वो किस काइंड का मटेरियल है। एक्सपेरिमेंट्स भी हो सकते हैं, सिंपल एक्सपेरिमेंट जो बच्चे डेली लाइफ में देखते हैं कि एक बर्फ़ का पिघलना कैसा है, ठीक है ना, और छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट आप दे सकते हैं। हेलो नौरीन, जी जी बोलिए। प्लीज चेक द टाइम, आपके पास 1.5 मिनट रहते हैं। जी मैंने बता दिया कि अगर ये ख़त्म होता है तो आपने उसी लिंक पे दोबारा लिंक पे जाना है और वापस हमें ज्वाइन करना है, ठीक है। अच्छा जी, इसको देख लेते हैं। प्रैक्टिस राइम्स एंड सॉन्ग। आपने कलेक्टिवली बच्चों को कहा है कि ये राइम्स आपने जो है वो एक साथ सुनानी है, तो बच्चे इसको प्रैक्टिस करें। तो ग्रुप में भी आप ये टास्क दे सकती हैं, तो ये भी सोशल इमोशनल को ग्रोथ करता है, साथ साथ एकेडमिक को भी, क्योंकि राइम्स में भी मल्टीपल पर्पजेज होते हैं, तो वो आप इससे फुलफिल कर सकते हैं। अच्छा, लास्ट हमारा पार्ट है तो न्यूज़ एंड अनाउंसमेंट, और इसके साथ हो सकता है हमारा लिंक जो है वो ख़त्म भी हो जाए, तो आपने दोबारा हमें ज्वाइन करना है ताकि हम अपने सेशन को कंटिन्यू कर सकें। तो न्यूज़ एंड अनाउंसमेंट क्या होता है कि एक मॉर्निंग मैसेज होता है विच इज़ शॉर्ट नोट फ्रॉम द टीचर दैट एक्सप्लेन द डेज इवेंट एंड ऑब्जेक्टिव। ये एक शॉर्ट मैसेज सा होता है जो टीचर की तरफ से होता है, बच्चे नहीं होते, टीचर्स की तरफ से एक्सप्लेन किया जाता है कि आज पूरे दिन में क्या होने वाला है और उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है। ये एक मॉर्निंग मैसेज है जिसको हम न्यूज़ अनाउंसमेंट भी कहते हैं। उसमें क्या है, सैम्पल एंड न्यूज़ एंड अनाउंसमेंट आपके लिए लिखा हुआ है आज के लिए। जैसे द फर्स्ट ग्रेडर, टुडे इज ट्यूसडे December 8 2020, इट इज़ द 342 करना था मुझे, 352 बाय मिस्टेक है, 342 डे ऑफ द ईयर, वी हैव आर्ट टुडे, वी विल रीड अ न्यू स्टोरी एंड डू मैथ्स वर्कशीट, we will learn about parts of plant, let's have wonderful Tuesday, love Miss Noreen, wonderful Tuesday, love Miss Noreen। तो इस तरह से आपने बच्चा, और इसमें एक और भी बड़ी इंटरेस्टिंग है, कभी शुरू में तो टीचर रीड करती है और फिर ग्रेजुअली बच्चों को वो अलाउ करती है कि हर रोज़ एक बच्चे को, हर रोज़ में अगर आप करवा रहे हैं तो बच्चे को खड़ा करती हैं कि वो रीड आउट करे दूसरे बच्चों के लिए। तो इस तरह से बच्चे जो हैं वो कॉन्फिडेंस डेवलप करते हैं, लीड लेते हैं क्लास की, तो ये लीडरशिप क्वालिटी भी हर बच्चे के अंदर डेवलप होती है। तो ऐसा ना हो कि एक ही बच्चे को आप बार बार रिपीट कर रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ अमूमन ये होता है कि जिसकी रीडिंग अच्छी होती है उसी को आगे किया जाता है, बाकी बच्चों को चांस नहीं दिया जाता। तो इसमें आपने क्या है कि मॉर्निंग मीटिंग का फ़लसफ़ा यही है कि हर बच्चे को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। तो जब वो बच्चे बोर्ड के सामने आके पढ़ेंगे तो इट विल बूस्ट देयर कॉन्फिडेंस। और हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा अहम मसला यही है कि बच्चों में कॉन्फिडेंस नहीं होता, क्योंकि हम कॉन्फिडेंस के लिए कुछ करते नहीं हैं, ठीक है। उसके बाद मॉर्निंग मीटिंग के कुछ रूल्स होते हैं ना, तो ये हमें बच्चों को भी बताने हैं और एक टीचर को भी पता होने चाहिए कि कम फर्स्ट, कम एम्प्टी हैंडेड, सिट इन सर्किल, क्रिस क्रॉस, यानी कि आपने टांगे बंद करके बैठनी है, कीप योर हैंड्स इन लैप और एट योर साइड, यानी कि अपने गोद में हाथ रखने हैं या अपने साइड में हाथ रखने हैं। मेक स्पेस फॉर एवरीवन, हर एक के लिए स्पेस बनाना है। एवरीवन पार्टिसिपेट, आपने मेक श्योर करना है कि हर एक ने पार्टिसिपेट करना है, बच्चों को भी पता होना चाहिए कि हर एक ने पार्टिसिपेट करना है। रिस्पेक्ट वन अनदर, लिसन टू द स्पीकर, रेजिंग योर अवर हैंड्स व्हेन वी वांट टू टॉक, स्पीक क्लियरली एंड हैव फन। तो ये तमाम चीज़ें कुछ रूल्स हैं कि आपने खाली हाथ आना है, बच्चे कॉपी लेके नहीं आएंगे, सर्किल में बैठेंगे और किस तरह बैठेंगे, क्रिस क्रॉस में बैठेंगे, अपने हैंड्स को जो है वो लैप पे रखेंगे, ठीक है ना। तो ये हर टीचर को मालूम होना चाहिए और हर बच्चे को भी ये मालूम होना चाहिए। इसके साथ अगर ये कोविड-19
अगर हम कोविड-19 की बात करते हैं तो फिर हम समझते हैं कि ज़िंदगी जो है वो ज़ीरो हो गई, अंधेरा हो गया, कुछ हम नहीं कर सकते। अब क्या करें? मॉर्निंग मीटिंग का तो आपने मुझे बड़ा अच्छी-अच्छी एक्टिविटीज़ बताई हैं, ये होती हैं, लेकिन अब तो स्कूल बंद हैं कोविड-19 की वजह से, तो अब हम क्या करें? ये मॉर्निंग मीटिंग को हम कैसे लेके चलें? तो मैं ये देख रही थी कि स्कूल जो है हमारे तमाम कंट्री में यकीनन क्लोज़ भी हैं, और ज़ाहिर है हेल्थ जो है वो हम सब के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हेल्थ है तो फिर हम सब हैं, हेल्थ नहीं है तो हम सब में कोई भी नहीं है। और यकीनन हमारी जो लाइव्स हैं वो काफ़ी जो हैं वो थ्रेटेंड हैं बाय कोविड-19। तो ये सबके लिए इम्पॉर्टेंट है, और ये छोटे जो हैं वो हमारी मुस्तकबिल है, तो इनकी हिफाजत भी हमें हमारी ज़िम्मेदारी है। तो अब कोविड-19 में जो है स्कूल और एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्कूल जो है वो ऑनलाइन पर काम कर रहे हैं, कि एडमिनिस्ट्रेशन टीचर्स जो हैं वो इस बात को इंश्योर कर रहे हैं कि लर्निंग जो है वो कंटिन्यू हो फ्रॉम होम। तो टीचर्स भी जो हैं यकीनन स्कूल आते हैं, अपने कंटिन्यू करते हैं, ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं, और बच्चे जो हैं वो घर से उनको ज्वाइन करते हैं मोस्ट केसेस में। अच्छा, टीचर कैन कंटिन्यू टू फोस्टर देयर क्लासरूम कम्युनिटीज वाइल वी आर अपार्ट। अच्छा, इसमें ये भी हो सकता है कि जब हम एक दूसरे से अलग हैं तो टीचर जो है वो कंटिन्यू कर सकती है उस क्लासरूम कम्युनिटी को जब से हम जुदा हैं। तो ये मॉर्निंग मीटिंग जो है वो एक सोर्स है, और इस कोविड-19 की वजह से जो आपकी वर्चुअल मॉर्निंग मीटिंग है वो थोड़ी सी डिफरेंट होगी। उसमें कहोगे हाउ टू कंडक्ट अ वर्चुअल मीटिंग, क्योंकि एक मैंने आपको जो अभी नॉर्मल मीटिंग के मॉर्निंग मीटिंग के जो आपको स्टेप्स बताए हैं 4, ग्रीटिंग, शेयरिंग, ग्रुप एक्टिविटी एंड न्यूज़ एंड अनाउंसमेंट, वो वाले हालात हैं जब आपके पास बच्चे आ जाएंगे इंशाल्लाह 11 जनवरी से। हमारे यहाँ पाकिस्तान में 11 जनवरी से स्कूल खुल जाएंगे, तो वी होप सो इंशाल्लाह। और बाकी मुझे होपफुली कि दूसरे जहाँ भी दूसरे ममालिक आज जो ज्वाइन किए हुए हैं, तो हो सकता है उनके उनके अपने हिसाब से स्कूल या तो कंटिन्यू होंगे, या जो भी सिचुएशन हो, तो देखने आपके लिए कौन सी सिचुएशन ज़्यादा बेस्ट है, कि वो वर्चुअल पे जाते हैं या वो जो फेस टू फेस पे जाते हैं। तो अब वर्चुअल मीटिंग की बात आती है, तो हाउ टू कंडक्ट वर्चुअल मॉर्निंग मीटिंग। तो इसमें आपने स्क्रीन पे आपने बच्चों पे इस तरह से लगा देना है कि मॉर्निंग मीटिंग है, टुडे इज़, तो बच्चे बताएंगे ट्यूसडे, फिर आप डेट पूछेंगी और ईयर पूछेंगी। फॉर एग्जांपल टुडे इज़ ट्यूसडे, बीच वाले बॉक्स में आ जाएगा आपका टुडे इज़ 8 और 2020 थर्ड बॉक्स में, और द वेदर इज़, तो हर बच्चा जो है वो अपने हिसाब से बताएगा कि उसको सनी है, विंडी है, रेनी है, क्लाउडी है, ठीक है ना। तो बच्चे जो हैं वो वेदर बताएंगे, तो वो बच्चे जो हैं अपने घर से चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। वर्चुअल ग्रीटिंग्स आप कैसे कर सकते हैं, क्योंकि जूम पे अगर आप क्लास ले रहे हैं तो फनी फेस ग्रीटिंग्स भी हो सकती हैं कि बच्चे ग्रीटिंग्स करें एक दूसरे को, आप इंस्ट्रक्शन देंगे फनी फेस आपने ग्रीटिंग करनी है आज। विंक ग्रीटिंग हो सकती है, वेव ग्रीटिंग हो सकती है, फिस्ट बम्प भी हो सकता है, हैंड रेज हो सकता है, वर्चुअल हग हो सकता है, एयर हाई फाइव हो सकता है, रेज हैंड हो सकता है। तो बच्चे जो हैं वो चैट बॉक्स में आके ये अपनी ग्रीटिंग्स को करेंगे। अच्छा, वर्चुअल ग्रीटिंग्स में आप क्या कर सकते हैं कि बच्चों को कुछ आइडियाज़ हैं जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ वर्चुअल मॉर्निंग मीटिंग के। शेयर न्यूज़ फ्रॉम स्पेशल, मोर स्पेशल फ्रॉम होम। कोई ऐसी न्यूज़ जो आपको लगता है कि मैं शेयर करना चाहूँ अपनी क्लास के साथ अपने घर से, तो बच्चा जो है वो अपनी स्क्रीन पे वो अपनी शेयरिंग कर सकता है, और बाकी बच्चे जो हैं वो फॉलो अप क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। या ये हो सकता है कि टेक अ फोटो ऑफ देमसेल्व्स एंड रिकॉर्ड अ शॉर्ट बायो, अपने रिकॉर्ड करें और वो फिर उसको शेयर करें एक दूसरे के साथ, अपना एक छोटा सा बायो, ठीक है ना, अपनी फोटो का। मेक अ वीडियो ऑफ लिविंग रूम, अब कोई भी आप बता सकते हैं कि अपने आपने वीडियो बनानी है और उसको डिस्क्राइब करना है, तो बच्चा जो है वो वर्चुअल क्लास में वो मूव कर रहा है और बता रहा है कि ये मेरा लिविंग रूम है, इसमें इतनी विंडो है, इसकी वॉल का कलर ये है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। शेयर पर्सनल फेवरेट, अब आप बच्चे से फेवरेट अपना पूछ सकते हैं, चाहे वो बुक हो सकती है जो आजकल उसको कर रहा है कि उसका फूड कौन सा है फेवरेट, उसकी बुक कौन सी फेवरेट है, कौन सी स्टोरी फेवरेट है, तो बच्चा जो है वो शेयर कर सकता है। सीजन हो सकता है, प्लेस कौन सा है, हाई लो शेयर, ठीक है, वन हाई, ठीक है, हाई एंड लो है वैसे इस एक्टिविटी का नाम। तो इसमें वन हाई आपको शेयर करना होता है, दैट इज समथिंग वेरी पॉजिटिव,
एंड वन लो जो आपकी थोड़ी सी नेगेटिव हो या आपकी फीलिंग उसके बारे में अच्छी ना हो। तो बच्चे से आप पूछ सकते हैं कि आज जो है हम शेयरिंग करेंगे कोई ऐसी चीज़ जो बहुत अच्छी हुई है और एक ऐसी चीज़ जो मुझे अच्छी नहीं लगी। तो उसमें बच्चे अपनी चीज़ों को वो शेयर कर सकते हैं ऑन स्क्रीन। ठीक है, दैट कुड बी वेरी हाई कि आपने किसी का कुछ चीज़ शेयर की हो, ये आपका हाई हो गया। और आज अपनी बहन से, छोटी बहन से लड़ाई हुई है, छोटी बहन की बड़ी बहन से लड़ाई हुई है, तो वो एक नेगेटिव चीज़ है। ठीक है, इसी तरह वन वर्ड, ईच वर्ड शेयर वन वर्ड टू डिस्क्राइब हाउ देयर डे, देयर वीक और हाउ दे फील। अब आपकी मॉर्निंग मीटिंग डिपेंड करती है कि वीक में एक दफ़ा हुई है, 2 दफ़ा हुई है, तो आप पूछ सकते हैं कि भाई आज जो हम शेयर करेंगे एक वर्ड में या 2 वर्ड में या 3 वर्ड में कि हमारा वीक कैसा था या हमारा दिन कैसा था या हम कैसा फील कर रहे हैं। तो बच्चे जो हैं वो इस तरह से शेयरिंग कर सकते हैं। जैसे हैप्पी है, ठीक है ना, या वंडरफुल है, ठीक है ना। तो इस टाइप के कुछ छोटे छोटे वर्ड्स जो हैं वो बच्चे अपने शेयर करें, वन वर्ड में अपने चीज़ों को डिस्क्राइब करें, तो उससे पता चल जाएगा कि बच्चा क्या फील कर रहा है। अच्छा, एक एक्टिविटी है रोज, थॉर्न एंड बर्ड। इसमें क्या होगा कि बच्चा जो है, रोज का मतलब ये है कि बहुत कुछ, कोई बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग हो या हैप्पी चीज़ जो आप शेयर करना चाहें। थॉर्न यानी कि यकीनन चुभने वाली, डिसअपॉइंटिंग या चैलेंजिंग। और बर्ड यानी कि बर्ड तो हमें न्यू होप देती है, यानी कि कुछ आगे देख रहे हो कि कुछ बेहतरी। तो बच्चे जो हैं वो इस एक्टिविटी के थ्रू कोई भी चीज़ ऐसी शेयर करेंगे कि वो बहुत उसके बारे में एक्साइटेड हैं, या कोई ऐसी चीज़ जो इनको बहुत डिसअपॉइंट कर रही है, या ऐसी चीज़ जो वो अब देखना चाहते हैं कि आगे वाले दिनों में हो सकती है। ठीक है ना। इसके बाद ये आप में कुछ फीलिंग्स लगाइए कि अगर वो बच्चा खुश है तो इस तरह से एक्सप्रेशन आ सकते हैं, और अगर वो नाराज़ है या कुछ डिसअपॉइंटिंग है तो वो शेयर कर सकता है। शो एंड टेल बहुत ज़्यादा एक पुरानी भी है, और लेकिन न्यू वर्जन में आप वर्चुअल में इसमें इस तरह से कर सकते हैं कि बच्चे से कहें कि कोई ऑब्जेक्ट क्लास घर से उठाए जिसको वो शेयर करना चाहे, तो वो शो करे और उसके बारे में कुछ अपने जुमले बताए या कुछ शेयरिंग करे अपने। तो ये कुछ शेयरिंग थी। लेकिन इनमें जब आप वर्चुअल मॉर्निंग मीटिंग्स करवा रहे हैं तो आपने ख्याल रखना है कि इट इज़ कनेक्शन नॉट कंटेंट। आपने कनेक्शन डेवलप करना है कि जो बच्चे दूर हो गए हैं आपसे, उनके दरमियान और अपने दरमियान कनेक्शन करना है, ताकि जो रिलेशनशिप आपका एक नॉर्मल क्लास में था वो कंटिन्यू रहे। तो काइंडली इसमें कोशिश ना करें कि इसमें कंटेंट डालें। कंटेंट जो है वो लेटर ऑन, यानी कि मॉर्निंग मीटिंग के बाद भी आप कर सकते हैं, लेकिन अगर इसमें कंटेंट डाल देंगे तो हो सकता है बच्चे जो है इंटरेस्ट लूज कर जाएं। इट शुड बी शॉर्ट, जैसे मैं आपसे कह रही थी कि शेयरिंग के हवाले से जो है वो शॉर्ट होनी चाहिए, और ये वर्चुअल मॉर्निंग मीटिंग कुड बी 10 to 15 मिनट्स, नॉट मोर देन दैट। शो देम दैट यू आर हैप्पी टू सी देम। और अपना टीचर का जो है वो ये एटीट्यूड होना चाहिए कि आपने उनको शो करना है कि यू आर हैप्पी टू सी देम अगेन, ठीक है ना, वाया वर्चुअल मॉर्निंग मीटिंग। Every student does not get chance to share but keep track who had turned or not yet. आपने क्या करना है कि यकीनन जब हम 10 से 15 कह रहे हैं, 15 मिनट भी कह रहे हैं, तो उसमें ये हो सकता है कि हर बच्चा चांस ना कर सके, लेकिन टीचर के पास ये ट्रैक होना चाहिए कि किस बच्चे की बारी आ चुकी है और किस बच्चे की बारी नहीं आई है। स्पेंड नो मोर देन 10 मिनट्स फॉर शेयरिंग, यानी कि शेयरिंग के आपके 5-10 मिनट से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, और आपकी रीडिंग मिला के 15 मिनट होने चाहिए, वरना आपके बच्चे जो हैं वो इंटरेस्ट लूज कर देंगे। गिव स्टूडेंट एन ओवरव्यू ऑफ व्हाट टू एक्सपेक्ट ड्यूरिंग देयर डे ऑफ वर्चुअल लर्निंग। अगर आपकी ऑनलाइन क्लासेस मज़ीद कंटिन्यू होंगी तो आप इनको बता सकते हैं न्यूज़ एंड अनाउंसमेंट के थ्रू कि भाई आज हम दिन में क्या करने जा रहे हैं, या अगर आपके पास आज का कोई टारगेट नहीं है तो फिर आप उस मीटिंग को एंड कर सकते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बी श्योर यू टू कंट्रोल म्यूट एंड अनम्यूटिंग स्टूडेंट। बाज़ दफ़ा ये होता है कि हम सारे बच्चों को म्यूट कर देते हैं, लेकिन जब शेयरिंग का टाइम आता है तो यकीन आप अनम्यूट करेंगे। तो ये चीज़ कंट्रोल जो है रखना आप ना भूलिएगा। तो दिस इज़ अबाउट ऑल फेस टू फेस एंड वर्चुअल मॉर्निंग मीटिंग। अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन आंसर या कोई फीडबैक या कोई फॉलोइंग क्वेश्चन हो तो यू आर मोस्ट वेलकम। अच्छा, फीडबैक फॉर्म आपके साथ लिंक शेयर करेंगे यूसुफ साहब तो, और या शहजादी, तो आपने ये फॉर्म जो है वो फिल करके भेजना है ताकि आपके सर्टिफिकेट आ जाएं। नो ग्रुप एक्टिविटी। कुलसुम खलीक अंसारी कह रही है नौरीन की वर्चुअल मोड में ग्रुप एक्टिविटी को कैसे इंकॉर्पोरेट करें। अच्छा, मैं अभी आपको यही बताना चाह रही थी कि आपने देखा होगा मैंने सिर्फ ग्रीटिंग और शेयरिंग की बात की है ना, क्योंकि जब आप हम ग्रुप का टास्क देते हैं तो वो सोशली होता है और अपने बच्चों का होना ज़रूरी होता है।
और जब हम ग्रुप टास्क देंगे तो वर्चुअल में आप मेक श्योर नहीं कर पाएंगे कि वो बच्चे, क्योंकि आपने क्लाउड बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये आपके टेक्निकली आपने करना पड़ेगा कि ग्रुप बनाना, तो वो इतना पॉसिबल नहीं होगा। तो उसलिए जो वर्चुअल मीटिंग मोस्टली है वो आपकी ग्रीटिंग और शेयरिंग के हवाले से ही है। जब भी आप ग्रुप का टास्क देंगी तो आपको एक स्टेप अहेड जाना पड़ेगा। तो हो सकता है कि आपके पास बच्चे अवेलेबल ना हो या उनके पास वो फैसिलिटी अवेलेबल ना हो। राइट ये फीडबैक फॉर्म यूसुफ ने शेयर किया है, काइंडली आप इनको फिल कीजिएगा। और हम हमेशा अपने हर वेबिनार में बताते हैं कि आप करेक्ट अपनी स्पेलिंग दे दें, और सेकेंडली अपनी ईमेल आईडीज भी, सो दैट आपको आज के वेबिनार सर्टिफिकेट मिल जाएगा। नेक्स्ट 24 आवर्स में आपको ये सर्टिफिकेट मिल जाएगा। एंड इनफैक्ट नेक्स्ट 24 वेबिनार्स में आपको इस वेबिनार की रिकॉर्डिंग प्लस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, जो कंटेंट शेयर किया है, आज डिस्कस किया है नौरीन ने, वो हम अपने स्लाइड शेयर अकाउंट पे आपके साथ शेयर